नीतीश कुमार आज काफी एक्टिव मोड में दिखे। वे कल ही अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड में एक अणे मार्ग से शिफ्ट किए हैं। नीतीश कुमार शनिवार को सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और उनसे बंद कमरा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातें की। विजय सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और नीतीश कुमार के साथ दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उम्मीद है कि विजय सिन्हा को इस बार मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे और यहां भी अशोक चौधरी से गुफ्तगू की, फिर 7 सर्कुलर रोड आवास लौट आए। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार से विचार विमर्श करने पहुंचे थे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लग गया है। पहली चर्चा थी कि फिर सभी पूर्व मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अब चर्चा है कि जदयू और भाजपा दोनों दलों अधिकांश नए चेहरा, खासकर युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया जा रहा है। इधर कल से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। निशांत की पहली यात्रा सफल हो, इसके लिए स्वयं नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को निशांत के साथ भेज रहे हैं। निशांत पहले बिहार को समझना चाहते हैं और लोगों से मिलकर राजनीतिक गुण सीखना चाहते हैं। अनुभव प्राप्त करने के बाद पार्टी में कोई पद लेंगे। निशांत और नीतीश कुमार दोनों को कोई हड़बड़ी नहीं है। निशांत को सब समझाने बुझाने और भाजपा जदयू के बीच समन्वय मजबूत करने के बाद ही नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रुख करेंगे। वे पार्टी के सभी नेताओं से निरंतर संपर्क में हैं और कहीं कोई पार्टी के अंदर दुविधा नहीं रहने देना चाहते हैं। जहां तक पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिलने की बात है, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से विजय सिन्हा नाराज चल रहे थे। उन्हें समझाया गया है। वे बतौर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में बेहतरीन काम किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, ये तय है। आज जिस तरह पटना में हलचल मचा था, लगता था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शाम होती होती सब कुछ सामान्य दिखने लगा। अब पटना की सड़कों पर एक ही चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन चेहरा शामिल हो रहे हैं। अगली 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द हो जाए, ताकि सरकार की कामकाज सुचारू रूप से चले। उधर सम्राट चौधरी धीरे धीरे एक्शन में आ रही हैं और ताबड़तोड़ फैसला ले रही हैं। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और सभी जिला की डीएम और एसपी को पटना बुलाकर सख्त निर्देश दे दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, लेकिन हर बड़ी फैसले नीतीश कुमार की मर्जी के बिना असंभव है। सम्राट चौधरी या उनकी पार्टी भाजपा भले ही बिहार में बड़ी भाई की भूमिका में आ गई है, लेकिन सरकार और गठबंधन की चाबी नीतीश कुमार के पास ही है।